बच्चों आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं IIT JEE एडवांस 2023 के PYQ। तो आज के हमारे चैप्टर्स हैं लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो ये क्वेश्चन हमारा पेपर नंबर 2 का है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें एक फंक्शन दिया हुआ है f, जिसका डोमेन 0,1 है और कोडोमेन r है, और हमें फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा है ग्रेटेस्ट इंटीजर 4x इंटू x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1/2। ये हमारा फंक्शन है। आगे कह रहा है कि देन व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, मतलब ये हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ऑप्शन को चेक करना है कौन कौन से ऑप्शन हमारे सही हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने फंक्शन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर अपने ऑप्शन को चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 4 इंटू एक्स है, और यहाँ पे हमारा ये जो है ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, मतलब ये हमारा क्यूबिक फंक्शन है। तो हमें पता है कि अगर हमारा क्यूबिक फंक्शन होता है तो वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है। अगर हमारा क्यूबिक फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया। यहाँ पे हमारा बच्चा है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 4 इंटू एक्स जो हमारा है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइन कर रहा है 0 से 1 में, मतलब एक्स बिलोंग कर रहा है 0 से 1 में। हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 4 इंटू एक्स है, तो यहाँ पे हमारा 4x जो होगा ये डिफाइन होगा 0 से 4 में। तो यहाँ पे हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 से 4 में 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबको अलग अलग इंटरवल बना लेंगे, फिर उसको हम डिफाइन कर लेते हैं, अलग अलग इंटरवल बना के सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट इंटरवल बना लेते हैं जब 4x जो है बिलोंग कर रहा है 0 से 1 के बीच में। तब यहाँ पे अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर 4x की वैल्यू निकालते हैं तो हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा छोटी वैल्यू देता है। तो अगर हम 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई भी वैल्यू रखते हैं तो उसकी वैल्यू हमें 0 मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमारा ये तो हो गया 4x का इंटरवल। अगर यहाँ पे हम x लिखें तो हमारा x जो है वो बिलोंग करेगा 0 से 1/4 के बीच में। तो यहाँ से अगर हम फंक्शन की अपनी वैल्यू निकालें f ऑफ x की, तो यहाँ पे हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू तो 0 हो गई, मतलब यहाँ से हमें f ऑफ x इज इक्वल टू भी 0 मिल जाएगा। मतलब यहाँ से हमें फंक्शन की वैल्यू 0 मिल गई जब x बिलोंग कर रहा है 0 से 1 के बीच में। तो हमारा पहला तो सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड इंटरवल होगा जब 4x हमारा बिलोंग करेगा 1 से 2 के बीच में। तो यहाँ पे हमारा 4x 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा और 2 से लेस देन होगा। तो यहाँ पे अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर 4x की वैल्यू निकालेंगे तो 1 से 2 के बीच में, मतलब 1 से बड़ी और 2 से छोटी कोई भी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर रखते हैं तो उसकी वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी, क्योंकि हमें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा छोटी वैल्यू देता है। तो यहाँ पे तो हमारा इंटरवल है 4x का। अगर यहाँ पे हम x का इंटरवल लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा x जो है बिलोंग करेगा 1/4 से लेके 1/2 के बीच में x बिलोंग करेगा। तो यहाँ से हमें f ऑफ x की अगर वैल्यू निकालें तो यहाँ पे हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 मिली हुई है, तो अपने फंक्शन में रख देंगे। तो यहाँ से हमें केवल मिल जाएगा x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1/2। तो ये मिल जाएगी हमें फंक्शन की वैल्यू। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ से हमें ये मिल गया। अगला हमारा बन जाएगा, तो यहाँ पे अब हमारा 4x जो है वो बिलोंग करेगा 2 से 3 के बीच में। तो x जो है वो बिलोंग करेगा 1/2 से लेके 3/4 के बीच में। तो यहाँ से हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर 4x की वैल्यू जो है इज इक्वल टू 2 मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा 4x जो है वो बिलोंग कर रहा है 2 से 3 के बीच में। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हमें 2 मिल गई। तो यहाँ से अगर हम f ऑफ x लिखते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 4x की वैल्यू 2 हो गई। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 और इंटू में हमारा रहेगा x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1/2। अगला इंटरवल बनाते हैं, तो हमारा यहाँ पे बन जाएगा अगला। तो यहाँ पे हमारा 4x जो है वो बिलोंग करेगा अब 3 से लेके 4 के बीच में। तो यहाँ पे अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर 4x की वैल्यू निकालते हैं तो 3 से 4 के बीच में अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई भी वैल्यू रखते हैं तो हमें 3 मिलेगी। तो यहाँ से हमारा x जो है वो बिलोंग करेगा 3/4 से लेके 1 तक। यहाँ पे हमें 1 नहीं लेना है, 3/4 हम लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है फंक्शन बन जाएगा अब f ऑफ x इज इक्वल टू, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हमें 3 मिल गई, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3 और इंटू में हमारा रहेगा x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1/2। ये मिल गया हमें फंक्शन की वैल्यू। यहाँ पे हमने सभी अलग अलग इंटरवल बना के ग्रेटेस्ट इंटीजर को सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमारा x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1/2 ये हमारा सभी इंटरवल में है। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये हमारा क्यूबिक फंक्शन है। तो यहाँ पे इस क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बनेगा कि 1/4 पे टच करेगा, फिर 1/2 पे कट करेगा, आगे निकल जाएगा। ये पॉइंट होगा हमारा 1/4 और ये जहाँ पे कट करेगा ये पॉइंट होगा हमारा 1/2। तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा, 1/4 पे टच करेगा और 1/2 पर कट करेगा और आगे निकल जाएगा। तो ये तो बना हमारा केवल इतना क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ।
लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ ग्राफ बनाना है। तो जब x बिलोंग कर रहा था 0 से लेके 1/4 के बीच में, तो फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x इज इक्वल टू 0 था। तो यहाँ पे हमारा 0 होगा, यहाँ पे कहीं हमारा 1/4 होगा, तो इसके बीच में हमारे फंक्शन की वैल्यू 0 थी। अगला हमारा इंटरवल था जब x बिलोंग कर रहा था, यहाँ पे हमें 1/4 लेना है और 1/2 नहीं लेना है। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन था f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1/2, हमें ये मिला था। यहाँ पे होगा हमारा 1/2। अब हमें क्या करना है, 1/4 से लेके 1/2 के बीच में कर्व बनाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने फंक्शन में अगर x की वैल्यू 1/4 रखते हैं, यहाँ पे 1/4 रख देंगे, तो ये वैल्यू तो हमारी 0 हो जाएगी, मतलब फंक्शन की वैल्यू हमें 0 मिल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कर्व जो होगा 1/4 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे हमारा 1/4 से स्टार्ट होगा, ऐसा बनेगा। अब हमारा अगला था जब x बिलोंग कर रहा था 1/2 से लेके 3/4 के बीच में, यहाँ पे हमें 1/2 लेना है। तब यहाँ पे हमारा f ऑफ x इज इक्वल टू था 2 इंटू एक्स माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1/2। तो यहाँ पे अगर क्या करेंगे, हम अपने फंक्शन में x की वैल्यू 1/2 रखते हैं, यहाँ पे 1/2 रख देते हैं, तो ये फिर से हमारा 0 हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे भी हमारा कर्व जो होगा 1/2 से ही स्टार्ट होगा, मतलब 1/4 पे भी हमारा कंटिन्यूअस था, 1/2 पे भी हमारा कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि हमारा कर्व जो है 1/2 से ही स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा। और अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 3/4 रखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें 3/4 लेना नहीं है, तो यहाँ से हमें f ऑफ x इज इक्वल टू मिल जाता है 1/8। इसमें 3/4 रखेंगे तो हमें मिलेगा 1/8, लेकिन यहाँ पे हमें 3/4 लेना नहीं है, तो यहाँ पे हमारा ओपन इंटरवल आ जाएगा और यहाँ पे हमारी वैल्यू 1/8 होगी। अब हम अगला इंटरवल लिखते हैं, जब हमारा x बिलोंग कर रहा था 3/4, यहाँ पे हमें 3/4 लेना है, 1 नहीं लेना है। तो यहाँ पे हमें f ऑफ x यानी कि फंक्शन की वैल्यू मिली हुई थी 3 इंटू एक्स माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1/2। तो यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 3/4 रखते हैं, यहाँ पे हमें 3/4 लेना है। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो f ऑफ x इज इक्वल टू यहाँ से हमें मिल जाएगा 3/8। तो जब x इज इक्वल टू 3/4 हमें लेना था, तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिली हुई है 3/8, यहाँ पे कहीं होगी, और यहाँ पे हमें क्लोज सर्कल मिलेगा। हमें x की वैल्यू 3/4 नहीं लेना था, तो हमें वैल्यू मिली हुई है 1/8, लेकिन यहाँ पे हमारा ओपन सर्कल होगा। जब 3/4 लेना था तो यहाँ पे हमारा क्लोज सर्कल हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे हमें 1 नहीं लेना है, यहाँ पे हमारा ओपन सर्कल होगा, क्वेश्चन में भी यही कह रहा है कि 1 नहीं लेना है। तो यहाँ पे हमारा f ऑफ x की वैल्यू जो है मिल जाएगी 27/32। तो यहाँ पे कहीं हमारा 1 होगा, यहाँ पे कहीं होगा हमारा 27/32। तो यहाँ पे अगर कर्व बना लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा कर्व कुछ ऐसा बन जाएगा और 1 पे हमारा ओपन सर्कल होगा, क्योंकि 1 हमें नहीं लेना है। अब जाके अपने ऑप्शन को देखते हैं, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, ऑप्शन देख के देख लेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें कह रहा है कि द फंक्शन f इज डिसकंटिन्यूअस एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट इन 0,1, यानी कि 0 से 1 के बीच में हमारा फंक्शन कहीं एक जगह डिसकंटिन्यूअस होगा, हमें ये देखना है। तो यहाँ पे अगर हम 0 से लेके 1 के बीच में देखें तो हमें 0 और 1 नहीं लेना है। तो यहाँ पे 1/4 पे भी हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस था, 1/2 पे भी कंटिन्यूअस है, लेकिन 3/4 पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 0 से लेके 1 के बीच में केवल एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, 1 तो हमें लेना ही नहीं है। तो यहाँ पे हमें मिल गया कि एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, इसमें कह रहा है कि देयर इज एग्जैक्टली 1 पॉइंट इन 0 से 1 एट विच द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, यानी कि 0 से 1 के बीच में हमारा फंक्शन जो है एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। इसको भी देख लेते हैं, x इज इक्वल टू 1/4 और x इज इक्वल टू 1/2 दोनों पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस था। तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं, और x इज इक्वल टू 3/4 पे हमारा फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है, तो ये हमारा नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो यहाँ से तो हमें डिफरेंशिएबिलिटी नहीं मिलेगी। यहाँ पे हम 1/4 और 1/2 पे चेक कर लेते हैं। हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, x इज इक्वल टू 1/4 एंड 1/2 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले x इज इक्वल टू 1/4 पे चेक करते हैं। तो सबसे पहले LHD निकालेंगे। तो LHD के लिए जब x बिलोंग कर रहा था 0 से लेके 1/4 के बीच में, तो यहाँ पे हमारा फंक्शन जो था इज इक्वल टू 0 था। तो यहाँ से तो हमें LHD 0 मिल गया। अगर हम RHD निकालेंगे तो इसके लिए जब x बिलोंग कर रहा था 1/4 से 1/2 के बीच में, वो वाला फंक्शन लेंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1/2। अगर इसका हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, f डैश x इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा, दो फंक्शन है तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा फर्स्ट फंक्शन x माइनस 1/2, सेकेंड फंक्शन का यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1/4
प्लस सेकेंड फंक्शन यहाँ पे हमारा बन जाएगा x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। फर्स्ट फंक्शन का यहाँ पे हमारा डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं x इज इक्वल टू 1/4 रख देते हैं तो यहाँ से हमें यहाँ पे 1/4 रखेंगे, यहाँ पे भी रखेंगे, तो यहाँ से तो हमें वैल्यू मिल गई f डैश x इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे हमारा LHD इज इक्वल टू है RH_D के, मतलब यहाँ पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है x इज इक्वल टू 1/4 पे। अब क्या करते हैं x इज इक्वल टू 1/2 पे चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे LHD निकालेंगे। तो LHD के लिए हमारा फंक्शन तो यही होगा जब x बिलोंग कर रहा है 1/4 से 1/2 के बीच में, तो हमारा फंक्शन ये है। इसका f डैश x निकाला तो हमें वैल्यू ये मिली हुई है 2 इंटू x माइनस 1/4 इंटू x माइनस 1/2 प्लस x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं x इज इक्वल टू 1/2 रख देते हैं तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे 1/2 रखेंगे तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1/2 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 1/16। यहाँ से हमें LHD की वैल्यू मिल गई 1/16। RH_D निकाल लेते हैं। तो RH_D निकालने के लिए हमारा फंक्शन होगा f ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1/2। हमारा फंक्शन ये होगा। अब हमें निकालना है f डैश x इज इक्वल टू 1/2 पे हमें f डैश x निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे f डैश x निकालने के लिए, यहाँ पे हमारा केवल 2 से इंटू हुआ है, बाकी जो अभी हमने सॉल्व किया फंक्शन तो हमारा सेम है, डिफरेंशिएशन तो सेम बनेगा और x इज इक्वल टू 1/2 भी रखना है। तो यहाँ से हमें वैल्यू तो सेम ही मिलेगी, केवल 2 से इंटू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 1/16 रहेगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा f डैश x इज इक्वल टू 1/8। यहाँ पे हमारा LHD नॉट इक्वल टू है RH_D के, x इज इक्वल टू 1/2 पे। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन जो था x इज इक्वल टू 1/2 पे कंटिन्यूअस था, लेकिन यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहाँ पे हमारे ग्राफ में x इज इक्वल टू 1/2 पे तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। हमने सॉल्व करके भी देख लिया। यहाँ पे क्या हुआ होगा कि 1/2 पे हमें सॉल्व कॉर्नर मिला होगा, स्लोप चेंज हुआ होगा। तो यहाँ से तो हमें मिल गया कि हमारा फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है लेकिन 1 पॉइंट पे यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर बी भी हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। इसमें कह रहा है कि द फंक्शन f इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट मोर देन 3 पॉइंट्स इन 0 to 1। इसको भी देख लेते हैं। तो 0 से 1 के बीच में हमें बताना है कि हमारा फंक्शन जो है 3 से ज़्यादा बार नॉन डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ पे हमने देखा कि 1/4 पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, 1/2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है और 3/4 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो केवल 2 पॉइंट पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी तो हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर सी गलत है। ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू हमें निकालना है, बताना ये सही है कि नहीं। तो मिनिमम वैल्यू भी देख लेते हैं। तो हम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 के कर देंगे तो हमें मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे 1/4 से लेके 1/2 के बीच में हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है उसी का डिफरेंशिएशन करके इज इक्वल टू 0 कर देंगे। 1/4 से लेके 1/2 के बीच में हमारा फंक्शन था f ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1/2। हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो f डैश x इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 2 इंटू, अभी हमने इसको डेरिवेटिव निकाला था तो 2 इंटू x माइनस 1/4 और यहाँ पे हमारा आ जाएगा x माइनस 1/2 प्लस यहाँ पे हमारा रहेगा x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। इसी को इज इक्वल टू 0 के करना है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, जब 0 के बराबर कर देंगे तो x माइनस 1/4 और यहाँ पे इंटू में हमारा रहेगा 2x माइनस 1 प्लस x माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3x माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 5/12। तो यहाँ से x की वैल्यू मिली 1/4 और 5/12। तो यहाँ पे हमें 1/4 नहीं लेना है, यहाँ पे हमें x इज इक्वल टू 5/12 लेना है, क्योंकि 1/4 से 1/2 के बीच में हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे हमें 1/4 नहीं लेना है, x इज इक्वल टू 5/12 ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन तो यही है। इसमें अगर हम क्या करते हैं x की जगह पे 5/12 रख देते हैं इसी में, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा f ऑफ 5/12 इज इक्वल टू 2/12 का होल स्क्वायर बनेगा और माइनस 1/12 बन जाएगा। सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 1/36 इंटू माइनस 1/12 इंटू कर लेंगे तो f ऑफ 5/12 इज इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा माइनस 1/432। तो यही हमें मिल जाएगी मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे हमें मिनिमम वैल्यू मिली हुई है माइनस 1/432। ऑप्शन चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी भी गलत है।
तो यहाँ पे हमारा केवल 2 ऑप्शन सही है, ए और बी। तो ये क्वेश्चन हमारा जो था इसमें कंटिन्यूटी भी यूज़ हुई और डिफरेंशियबिलिटी भी यूज़ हुई। तो IIT JEE एडवांस 2023 में केवल एक क्वेश्चन आया था जो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। इसमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दोनों यूज़ हुई है एक ही क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा अच्छा था। बाकी और चैप्टर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके वहाँ से क्लियर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।